जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म्स में क्या फ़र्क है। आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म में जो कोर डिफरेंस है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आप लोग सही तरीके से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म्स रजिस्टर्ड करवा सकें या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म्स में डिफरेंस को समझ सकें। तो एज ए इंजीनियर मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये तो पता होगा कि अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अगर हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ओवरऑल 3 तरह के बिजनेसेस रजिस्टर्ड होते हैं। एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स, सेकंड को हम कहते हैं ऑपरेटिंग फर्म्स और तीसरे को हम कहते हैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म में कोर डिफरेंस विद एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा। और एज ए इंजीनियर मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज क्या होती हैं, उनका क्या काम होता है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो स्पेशलाइजेशन कोड्स और सर्विसेज कोड जो अलाट होते हैं, 2 तरह के कोड्स, उन दोनों में क्या फर्क होता है, मतलब स्पेशलाइजेशन कोड और सर्विसेज कोड में क्या फर्क होता है, ये मैं एज ए इंजीनियर समझता हूँ कि आप लोगों को जरूर पता होगा कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज क्या हैं, उनका वर्किंग का तरीकाकार जो किस तरह के काम कर सकते हैं, और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन और सर्विसेज कोड क्या है ये आप लोगों को पता होगा। और अगर आप समझते हैं आपको पता नहीं है, इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आप ज्यादा कमेंट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में पता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से आप मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीईसी के साथ साथ एससीसीपी, एफबीआर और बिजनेस के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म में क्या फ़र्क है। अगर इसमें हम कोर डिफरेंस बताने की मैं आप लोगों को बताऊं तो इनको समझने के लिए ये ज़रूरी है इनकी जो लफ्जी मानी है वो आप समझने की कोशिश करें। जब हम प्राइमरी या मिडिल क्लास में होते थे तो हम अक्सर दोस्त एक दूसरे से पूछा करते थे, इवन कि हमारे टीचर भी हमसे सवाल करते थे कि फिलाने लफ्ज का लफ्जी मतलब बताएं, क्योंकि जब तक आप कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म के जो वर्ड्स के मीनिंग्स आए अगर आप उसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक इतने पढ़े लिखे होके भी आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म में जो डिफरेंस है उसको समझना मैं समझता हूं कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को आसान एग्जांपल्स के साथ साथ इनमें डिफरेंशिएशन समझाने की कोशिश करूंगा। कंस्ट्रक्ट का वर्ड मीनिंग क्या है, लफ्जी मतलब क्या है। कंस्ट्रक्ट का मतलब है बनाना, तामीर करना, बिल्ड करना, ओके। और ऑपरेट का क्या मतलब है, ऑपरेट का मतलब है चलाना, मैनेज करना, ओके। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ बिल्ड करना हो कब बिल्ड होता है, बनाना हो कब बनाया जाता है, बिल्ड करना हो कब बिल्ड होता है। सेम इसी तरीके से जब किसी चीज को ऑपरेट करना हो या मैनेज करना हो वो तब कब होता है, ओके। ये तो आप लोगों को जानते होंगे। तो कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स बेसिकली वो फर्म्स होती हैं जो तामीरात करती हैं, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट जहां कुछ बनाना हो, कुछ इंस्टॉल करना हो और इसके अलावा कुछ तामीर करना हो, मतलब कुछ बनाना हो, तामीर करना हो, कुछ इंस्टॉल करना हो। इसकी अगर मैं एग्जांपल देने को, जैसे कि कहीं कोई कंस्ट्रक्शन होनी हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई हाईवे बनाना हो, कोई टनल बनाना हो, कोई एयरपोर्ट बनाना हो, कोई इलेक्ट्रिकल का कोई प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करना हो या बनाना हो, एचवीसी का कोई प्रोजेक्ट है वो कहीं इंस्टॉल करना हो, किसी हॉस्पिटल में, किसी बिल्डिंग में, किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, किसी मॉल में, इसके अलावा कोई भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो, मतलब कि जहां तामीर करना हो, बनाना हो, इंस्टॉल करना हो, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टिंग फर्म के अंडर आते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से कंस्ट्रक्टिंग फर्म को उसके जो है ना डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली ही कुछ कोड्स अलाट होते हैं और वो उस तरह के ही जो है ना प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम कोड डिफरेंस को
कि बताने मैं कोड डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जहाँ मैं आप लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा कोशिश करूँगा कि टच ना करूँ, जहाँ आप लोगों को सिर्फ मैं कोड डिफरेंस बताऊँ। तो इन शार्ट अगर मैं कंस्ट्रक्ट को अभी सम अप करूँ मजीद, तो कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स वो होती हैं जो जहाँ कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ तामीर करना हो, कुछ बनाना हो, कुछ इंस्टॉल करना हो, तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स वो कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स ही करते हैं और कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स के ही वर्किंग लिमिट के अंडर आते हैं। सेम इसी तरीके से अगर कोई प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, किसी भी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट है जो किसी कंस्ट्रक्टिंग फर्म ने उसको कंप्लीट किया, तो उसके बाद उसको ऑपरेट करना, उसको मैनेज करना, उसको चलाना ऑपरेटिंग फर्म का काम है, क्योंकि ऑपरेट का जो लफ्जी मतलब है कि मैनेज करना, चलाना। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जो है ना, एक ब्रिज बना है। अब उस ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन का काम किसको दिया जाता है? वो किसी कंस्ट्रक्टिंग फर्म को दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिंग फर्म क्या करता है? उस ब्रिज को बनाता है। जब कंस्ट्रक्टिंग फर्म वो ब्रिज को कंप्लीट करता है, जब वो फिनिश हो जाता है, जब वो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद उस ब्रिज को मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, उसको चलाना, उसको ऑपरेट करना, टूल कलेक्शन करना, ये सारे काम उसके बाद इन सारों कामों के लिए प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद, मतलब कंस्ट्रक्टिंग फर्म जब प्रोजेक्ट को क्लोज करता है तो फिर उसको मैनेज करने के लिए मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, टूल टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ये सारे कामों के लिए उसको कंप्लीशन के बाद, क्लोजर के बाद ऑपरेटिंग फर्म को हैंडओवर किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को जिस मकसद के लिए बनाया गया, अब हमारी तरफ से ये मतलब क्लोज है, और अब इसको जो है ना, फिर उसके बाद जिस पर्पज के लिए उसको बनाया गया, वह आमतौर पर शुरू होने से पहले उस प्रोजेक्ट को ऑपरेटिंग फर्म को हैंडओवर किया जाता है कि आप इसको मैनेज करना, इसको चलाना, टूल कलेक्ट करना, ये सारा कुछ आप ही ने करना है। तो बेसिकली यहाँ सब इतनी सारी बातें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि कंस्ट्रक्टिंग फर्म का काम होता है बनाना, तामीर करना, बिल्ड करना, इंस्टॉल करना। तो जिस मकसद के लिए जब जिस प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, जब वो प्रोजेक्ट क्लोज होता है, तो उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया, मजीद उस प्रोजेक्ट को उस काम के लिए जिसके लिए बनाया गया, उसके लिए ऑपरेटिंग फर्म को हैंडओवर किया जाता है कि आप इसको चलाना, मैनेज करना, ये सब आपके जिम्मे है, आपका काम है। तो कंस्ट्रक्ट का भी एक अलग जो है ना, अलग से उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब ऑपरेटिंग फर्म को दिया जाता है उसका भी अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये बातें क्योंकि जो टॉपिक के हवाले से ये थोड़े से जो है ना रेलिवेंट नहीं है, इस वजह से मैं इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा। तो इसकी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स की, जैसा कि कहीं हाईवे बनना हो, कोई एयरपोर्ट बनना हो, कोई टनल बनना हो, कुछ भी बनना हो, ये सारे काम कंस्ट्रक्टिंग फर्म का काम है। और उसके बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, उसको चलाना, मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना, उसको देखना, वो ऑपरेटिंग फर्म का काम है। लेकिन यहाँ ये याद रखें कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स को तो काम दिया जाता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऑपरेटिंग फर्म्स वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं। कुछ ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि प्रोजेक्ट्स ऑपरेटिंग फर्म को दिए जाएं। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके जो ऑपरेटिंग फर्म के बगैर चल ही नहीं सकते, तो पाकिस्तान में सिर्फ वो प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग फर्म को दिए जाते हैं। इस वजह से ऑपरेटिंग फर्म की रजिस्ट्रेशन तो होती है, लेकिन ऑपरेटिंग फर्म की रजिस्ट्रेशन जो है ना काफ़ी रेयर है, और इसी तरीके से इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वर्किंग है, वो कंस्ट्रक्टिंग फर्म से बहुत ज़्यादा नायाब है, बहुत ज़्यादा रेयर है। तो होपफुली इस के थ्रू आप लोग को कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म में डिफरेंस का समझ आया होगा। अब मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इसकी बात करूँ, जो कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स है उसके लिए जो उसकी जो एब्रीवेशन है वो सी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स की जो टाइप्स होती हैं वो है C6, C5, C3, C2, C1, CA, CB। जो ऑपरेटिंग फर्म्स होती हैं उसके लिए O है, O6, O5, O4, O3, O2, O1, OA, OB। तो ये कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म्स लोकल भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल फर्म्स भी हो सकती हैं। ओके, इनके जो वर्किंग के लिए जब इनको मतलब जब इनकी रजिस्ट्रेशन होती है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ही तो जिस भी डिसिप्लिन की इंजीनियर कंस्ट्रक्टिंग फर्म जो ऑपरेटिंग फर्म हायर करता है एज ए एम्प्लॉय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में शो करता है, तो उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनको कोड्स अलाट करता है। तो वो अलाटेड कोड्स के मुताबिक ही कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फर्म प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो अब इसको मैं मजीद अगर आप समअप करूँ, फिर से बताऊँ, कंस्ट्रक्टिंग फर्म का काम होता है बनाना, तामीर करना, मैनेज करना, बनाना, तामीर करना और उसको मतलब बनाना, तामीर करना, ये सब कुछ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।